अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई, आप सबके खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है हम हाजिर हैं अपने बचपन के बारे में बताने के लिए। आप लोगों को बहुत दिनों से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि हम एक स्टोरी टाइम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो कि बचपन से रिलेटेड होगी हमारे। तो वो दिन आ गया है आज, और आज हम इंशाल्लाह आपको ब्रीफली जो है छोटी छोटी करके थोड़ा थोड़ा करके बताएंगे। तो आज की वीडियो जो पार्ट 1 है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा कि मेरी अम्मी अब्बू की शादी से लेकर और मेरे मदरसे की लाइफ तक, जब मैंने हिफ्ज़ कुरान किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ हूँ, शुक्र है मेरे अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। तो हिफ्ज़ कुरान तक का, मदरसे तक की लाइफ का मैं आप लोगों को बताऊंगा अम्मी अब्बू की शादी से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मेरी अम्मी अब्बू की शादी जो है वो हुई थी 18 अक्टूबर, मतलब 18 अक्टूबर 1990 को। और उससे पहले जो है इंगेजमेंट हुई थी उन दोनों की। तो जो जो तस्वीरें मुझे मिलेंगी वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के सामने इसमें डालता रहूँगा, शेयर करता रहूँगा। आप लोगों के साथ शादी की तस्वीरें मिलेंगी तो मैं वो भी इसमें ऐड कर दूँगा इंशाल्लाह। तो जो भी अभी जितनी भी चीज़ें मैं बताऊँगा उसमें जो जो तस्वीरें मुझे मिलती रहेंगी ना वो मैं इसमें शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह। तो मेमोरीज हो जाएंगी ना थोड़ी, देखने में ताकि मज़ा भी आए ना, सिर्फ सुनने में मज़ा नहीं आता, तस्वीरें आती रहेंगी इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। तो 18 अक्टूबर 1990 को मेरे अम्मी अब्बू की शादी हुई। उससे पहले जो है उन लोगों की इंगेजमेंट हुई थी। इंगेजमेंट उन लोगों की तकरीबन 1.5 साल या साल रही थी, ऐसी कुछ रही थी। और उस ज़माने में जो है ऐसा कोई मिलने जुलने का रुझान नहीं था जैसे आजकल है कि मोबाइल आ गया है भाई, टक हेलो किसी हो, ठीक हो, कैसे हो, ठीक हो, कुछ चीज़ें नहीं है ना भाई। तो उस ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मेरी अम्मी ने अब्बू को सिर्फ पिक्चर में ही देखा था, और उसके अलावा जो है फिर उन्होंने जब देखा था वो हमारे जो मामू की बेटी थी ना शारिका, उनका इंतकाल हो गया था छोटी सी बचपन में, उनका इंतकाल हो गया था। तो उनके इंतकाल में जो है मेरे अब्बू आए थे, वो भी परमिशन लेकर। मेरे दादा ने जो है मेरे नाना से परमिशन ली थी कि मैं उनको ले आऊँ, मेरे अब्बू को ले आऊँ। मेरे अब्बू का नाम शमीम है, शमीम अहमद है, तो मैं शमीम को ले आऊँ। तो उन्होंने फिर इजाज़त दे दी थी तो आ गए थे। तो वहाँ मेरी अम्मी ने उनको मेरे ख्याल से फ़ेस टू फेस जो है पहली दफ़ा देखा था। तो फिर उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों की शादी हुई, और फिर शादी के 1 साल 1 महीने बाद ये चीज़ नमूदार हुई। मतलब कि 13 नवंबर 1991 को मैं पैदा हुआ। अब ये मत बोलना कि तुम बड़े लगते हो भाई, मेरे पास NIC भी है, 1991 में पैदा हुआ। 1991 में मेरे अम्मा अब्बा की शादी हुई है यार, उससे पहले तो नहीं आ जाऊँगा ना मैं यार, उसके बाद ही आऊँगा ना यार। क्योंकि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं तुम बड़े लगते हो, तुम उम्र कम बता रहे हो। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, 1991 की मेरी पैदाइश है, ठीक है। और मेरी पैदाइश कैसे हुई भाई, अब ये नहीं लगेगा। पैदाइश कैसे हुई तो मुराद ये है कि मैं 5 स्टार चौरंगी पे एक क्लिनिक है, इमाम क्लिनिक के नाम से। क्लिनिक नहीं, पूरा हॉस्पिटल है। जो लोग कराची में रहते हैं वो जानते हैं 5 स्टार चौरंगी कहाँ पर है, और इमाम क्लिनिक को भी जानते होंगे लोग, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है माशाल्लाह। वहाँ पर मेरी पैदाइश हुई, और मेरी पैदाइश के टाइम पर बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो गई। वो क्या सूरत हाल पैदा हुई कि मेरी अम्मी का जो है ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया था मेरी पैदाइश के टाइम पर। और मेरी वालदा को, मेरी अम्मी को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बच सकती। अल्लाह का मौज़ा था कि उन्होंने, डॉक्टरों ने कहा था कि अगर 7 डेज़ में 1 वीक के अंदर अगर इनको होश आ गया तो कुछ उम्मीद बन सकती है, अगर नहीं आया तो इनकी कोई उम्मीद नहीं बनती, क्योंकि इनका खून बहुत ज़्यादा बह गया है। तो अम्मी मुझे बताती हैं कि भाई उनका खून इतना बह गया था। लोग बताते हैं, अम्मी क्या बताती है, अम्मी को तो नहीं होश था उस वक्त। अब लोग बताते हैं, उनको लोगों ने बताया होगा अम्मी को कि खून इतना बहता था कि जब हॉस्पिटल का गेट बंद भी होता था ना तो हॉस्पिटल की गेट से जो है नीचे से खून बहता हुआ जाता था, इतना खून बह रहा था उनका। जैसे अम्मी एक मिसाल देती है, जैसे गाय कटती है ना तो खून बहता हुआ जाता है, तो इस तरीके से जो है खून बहता हुआ जा रहा था उनका। तो इतनी बुरी हालत थी उनकी। तकरीबन 6 खून की बोतलें उनको चढ़ी थी, और 2 जो है वाइट ब्लड सेल्स की बोतलें उनको चढ़ी थी। तो जब जाके अल्हम्दुलिल्लाह 7 दिनों बाद उनको होश आया। खून की बोतल जो है मेरे अब्बू ने भी दी थी, और मेरे चाचा थे, उन्होंने, बड़े चाचा थे, उन्होंने भी दी थी। तो जब जाकर हमें एक्सचेंज में जो है उन लोगों को खून मिला था। तो एक्सचेंज में उस टाइम के अभी भी ऐसे ही होता होगा कि एक्सचेंज में खून मिलता है कि भाई आप अपना खून अतिया करो, तो हम उस ब्लड ग्रुप का जो है आपको वो दे देंगे। क्योंकि मेरे अब्बू और अम्मी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता। मेरे अब्बू का मेरे ख्याल से वो नेगेटिव ब्लड है, और अम्मी का जो है AB करके पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ब्लड ग्रुप है, तो उनका मैच नहीं होता। तो अब्बू ने पहले डोनेट किया, अतिया किया खून को। उसके बाद जो है इन एक्सचेंज जो है उन लोगों ने हम लोगों को अम्मी से रिलेटेड, मतलब AB पॉजिटिव या AB नेगेटिव खून दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का मौज़ा के 7 दिन बाद मेरी अम्मी को होश आ गया। शुक्र है मेरे मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
उनको होश आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो है सबसे पहले सवाल क्या करती हैं होश में आ गया, तो जब उनको ऑपरेशन वार्ड में लेके जा रहे थे तो उन्होंने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी। तो उनको ये याद नहीं कि मैं बच्चे की पैदाइश के लिए हॉस्पिटल में आई हूँ, उनको ये याद है कि मैंने हाथ में घड़ी पहनी हुई थी। उठते ही सवाल करती हूँ मेरी घड़ी कहाँ है। अरे भाई, लोगों ने पूछा तुम 7 दिनों बाद होश में आई हो, अपने बच्चे के बारे में पूछो, तुम पूछ रहे हो मेरी घड़ी का है। तो उनको फिर समझ आया, अच्छा मैं यहाँ थी, क्या हुआ है बेटा, हुआ है, अच्छा माशाल्लाह। फिर उनको पता चला कि भाई ये चीज़ में मुदार हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो भाई फिर हम पैदा हो गए 1991 में 13 नवंबर को। उसके बाद की वो कहानी सुने बड़ी ज़बरदस्त। मेरे अम्मी अब्बू को किसी ने बोला हुआ था कि भाई आपके यहाँ ना बेटी की पैदाइश होगी, और हो गया बेटा। तो उन लोगों ने क्या किया था कि सारी की सारी शॉपिंग जो की हुई थी वो बेटी के हिसाब से की हुई थी। कपड़े लिए हुए तो बेटी के हिसाब से लिए हुए, शूज़ लिए हुए तो बेटी के हिसाब से लिए हुए, हर चीज़, हत्ता कि हर चीज़ उन लोगों ने बेटी के हिसाब से ली हुई थी। तो मेरी कुछ तस्वीरें हैं भी जिसमें मैं लड़कियों के जूते पहना हुआ हूँ, तो मैंने ऐसी तस्वीरें भी हैं मेरी, अगर मिलती हैं तो मैं इंशाल्लाह डालूंगा। तो मुझे जो है बचपन में सारे लड़कियों के कपड़े और लड़कियों के शूज़ बनाए गए। भाई बचपन में जो है ना मैं बहुत शरारती था। शरारतों के मेरे किस्से कहानियाँ इतनी मशहूर हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब मैं मेरे ख्याल से 1 साल का भी बड़ी मुश्किल से था, तो मैं नीम तवा गया, जैसे बच्चे क्रॉल करते हुए जाते हैं, और मैं जाकर वो पहले ज़माने में अपना क्रशर्स तो होते नहीं थे, मतलब ग्राइंडर जिनको आप लोग बोलते हैं वो तो होते नहीं थे, तो वो क्रशर होता था, यानी जिसको सिलबट्टा बोलते हैं, वो होता था। वो बड़ा भारी होता है, वो जैसे होता है, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उनको पता होगा भाई, वो बड़ा भारी होता है। मैं गया क्रॉल करते हुए, मैंने उठाया और वो मुझसे उठा नहीं रहा। बात 1 साल का बच्चा कहाँ से उठा सकता है यार, और मैंने वो अपने पाँव पे गिरा दिया, तो बुरे तरीके से मेरा पाँव डैमेज हुआ। और उसके बाद जो है मेरे अम्मी अब्बू मुझे लेके भागे, भाई एक्सरे वक्सरे करवाया, तो अल्लाह का शुक्र है हड्डी वड्डी नहीं टूटी थी, बस अंदरूनी सूजन वगैरह जैसे हो जाती है वो थी, तो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। उसके बाद दूसरा किस्सा बड़ा अच्छा है भाई। हम लोगों को शादी में जाना था, अम्मी बताती हैं, इस बात हमें तो नहीं पता ना। शादी में जाना था, अम्मी जो है अब्बू की ने गरम गरम चाय बना कर लेके आई, और हमारे अंदर पूरी जो थी मस्तियाँ, तो हमारे अंदर बहुत थी, जो चीज़ हमें मना कर दी है हमने तो वही करनी है भाई। तो हमारे अम्मी मना कर दिया, सलमान चाय रखी हुई है, इसको मत उठाना। बस अम्मी ने बोल दिया था मत उठाना, अब तो बनता था भाई, उठानी है हमने, तो हम तो उठाएंगे, हमें मना कैसे किया, हमने उठाया जाके, हमने उठाया और सारा अपना हाथ पे गिरा लिया, अपना हाथ जला लिया। ये आज तक इसके ऊपर हल्का सा ये जगह जो है ना, इस जगह पर अभी तक हल्का सा निशान मेरा मौजूद है, बहुत मामूली सा, वो जले हुए का ही निशान है ये, तो वो मौजूद है अब तक। तो ये हो गया दूसरा किस्सा। तीसरा किस्सा बड़ा ज़बरदस्त है, पहले मैं किस्से सुना रहा हूँ, फिर आगे की थोड़ा बहुत बताता हूँ। तीसरा किस्सा भी बड़ा मज़े का है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना माँ बाप ने ऐसी वो की है, तरबियत की है कि मुझे गाली वाली देने का कोई आदत नहीं है, नहीं ज़्यादा, और बुरे अल्फाज भी ज़्यादातर मैं नहीं कहता हूँ। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ, हम नानी के घर पे रुकने गए हुए थे, वहाँ बाहर मैं अपने किसी कज़न के साथ गया बाहर, और मैंने घर पे आके बोला, अम्मी ये मुझे उल्लू का पट्टा कह रहा है, अम्मी ये मुझे उल्लू का पट्टा। अम्मी ने यह सुना था कि मेरे मुँह से गलत लफ्ज़ कैसे निकला। उस वक्त वो सब्जियाँ काट रही थी छुरी से, उन्होंने उठाई छुरी और मेरे हाथ पे मार दी। उसका निशान भी आज तक मेरे हाथ पर ये मौजूद है, मेरे हाथ पर आज तक मेरे हाथ पर वो निशान भी मौजूद है। भाई अपनी माँ से जो है मैं अपनी मस्तियों पर बहुत बिठाऊँ, वो ऐसे मारती थी, मैं अम्मी को बोलता था वो मुझे लिटा के दे, WWE में जैसे रेसलिंग होती है ना, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के मारते हैं, वैसे पिटता था भाई मैं अपनी अम्मा से, क्योंकि भाई शरारतें करते थे। पढ़ाई पे कभी भी नहीं पिटा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप से या किसी भी टीचर से, हमेशा मैं अपनी सिर्फ मस्तियों पर पिटाऊँ। जिस चीज़ को मना कर दिया जाए वो तो हमने करना ही है भाई, हर सूरत करना है, कुछ भी कर लो हमने तो करना है भाई। तो भाई स्कूल लाइफ पे आते हैं। सबसे पहले हमारा एडमिशन जो है यहीं हमारे घर के करीब ही एक स्कूल है, मैं इसी घर में पैदा हुआ भाई, इसी घर में रह रहा हूँ। पहले ऐसा लुक नहीं था, तस्वीरों में हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत लुक नजर आया, पुराना लुक, ऐसा लुक नहीं था। ये 1 साल पहले सारा लुक अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। मेरे पीछे का बैकग्राउंड भी, ये सब चीज़ें जो है 1 साल पहले चेंज हुई हैं, सिर्फ इसी महीने में, सितंबर के महीने में पिछले साल चेंज हुई हैं। तो स्कूल में एडमिशन हुआ, ब्राइट कैरियर पब्लिक स्कूल का नाम था। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, पोजीशन होल्डर है, बहुत ज़्यादा पोजीशन नहीं आ रही थी लेकिन पोजीशन होल्डर रहे अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट पोजीशन भी ली है, सेकंड पोजीशन भी ली है, थर्ड पोजीशन भी ली है, सारी पोजीशंस में रहे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा पढ़ते थे तो पढ़ाई पर पिटाई नहीं होती थी, स्कूल में भी सख्ती सिर्फ मस्तियों के ऊपर होती थी। तो स्कूल लाइफ में मैं KG1, KG2, 1, 2 ये 4th क्लासेस में पढ़ चुका था, और उसके बाद 3rd क्लास में था। तो जून जुलाई की छुट्टियां होती है ना, तो 3rd क्लास में 2 महीने मैंने पढ़ लिया था। उसके बाद जून जुलाई की छुट्टियों में मुझे मेरे अम्मी अब्बू ने हिफ्ज़ कुरान में डाल दिया। हिफ्ज़ कुरान मेरा मदरसे का नाम था मरियम रोज़तुल अतफ़ाल, ये गुलबर्ग के इलाके में, गुलबर्ग चौरंगी से थोड़ा सा अंदर जाकर जो है ये मरियम रोज़तुल अतफ़ाल था, वहाँ से शिफ्ट हो गया, वहाँ पर नहीं है।
तो वहाँ पर मुझे हिफ्स के लिए डाल दिया भाई। तो हिफ्स करने के लिए हम चले गए। हिफ्स की लाइफ जो होती है बहुत टफ, और इतनी टफ होती है कि मैं मदरसे में कुछ मतलब इतना ज़्यादा महू हो जाता है बंदा कि मेरे सर पर जो है इतने मोटे मोटे दाने निकल गए थे। जगह जगह जो है मेरे सर पर दाने निकल गए थे, जगह जगह से मेरे बाल सारे उड़ गए थे। इतने मोटे मोटे दाने होते थे। जब मैं टोपी भी पहनता था उसमें से पीप निकलता था, खून निकलता था बड़ा खतरनाक तरीके से। तो मुझे जो है डॉक्टर ने फिर ज़्यादा दिन देर तक टोपी पहनने भी मना कर दिया था कि हवा लगती है, हवा नहीं लगेगी तो वो गर्म होकर फूलते रहेंगे। तो इसलिए जो है मुझे, वरना मेरी आदत थी मैं पूरा दिन टोपी पहन के रखता था। अब तो और कुर्ता शलवार पूरा दिन पहन के रखता था। अब तो अल्लाह माफ़ करे, बस अल्लाह दोबारा हिदायत दे इंशाल्लाह कि मुझे अल्लाह ताला ऐसी हिदायत दे कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ूँ। 5 वक्त की नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ता हूँ, जमात के साथ पढ़ूँ। तो अल्लाह मुझे ऐसी तौफीक दे, सारे अच्छे कामों की अल्लाह पाक मुझे तौफीक दे बस इंशाल्लाह। तो मैं ये बता रहा था कि बड़ा मुश्किल होता है हिफ्ज़ करना। हिफ्ज़ करने के अंदर जो है शैतान वर्क लाता है, यानी समझ लो आपके साथ साथ चल रहा होता है शैतान बिल्कुल, क्योंकि वो करने नहीं देता। 100 बंदे अगर हिफ्ज़ में जो है एडमिशन लेते हैं तो मुश्किल से 50 बंदे हिफ्ज़ कर पाते हैं। ये मैं आपको अपनी पक्की एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ। तो बड़ी मुश्किल होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने करवाया। मेरे माँ बाप की साबित कदमी, मेरे माँ बाप की बहुत कुर्बानियाँ हैं इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेहनत भी है, मेरे माँ बाप की मेहनत सबसे ज़्यादा है उसके अंदर। अल्लाह ताला ने करवा दिया है हिफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह। और हिफ्ज़ कुरान के अंदर भी बड़े मसले मसाइल आए। एक दफ़ा कैसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा था, उसके अंदर जो है तिलावत कुरान पाक होती थी। ज़ाहिर सी बात है वो खाने वाने तो नहीं होंगे ना वहाँ कॉम्पिटिशन में, तो तिलावत कुरान पाक तो होनी थी। वहाँ पर जो है सूरह हशर की आखिरी रुकू जो था वो एक बंदा सुना रहा था, तो उनकी प्रैक्टिस सुन के मुझे वो याद हो गया था। तो जिस दिन मेरा वो सबक आया ना तो मुझे वो याद था। तो कारी साहब ने जब सुना तो उस सबक से आगे तक मैंने उनको सुना दी, पूरा एक रुकू एक्स्ट्रा सुना दिया मैंने। बड़ा खुश हुए भाई, अरे बड़ा जीनियस बच्चा है यार ये। अगले दिन उन्होंने मुझे अगले पेज का जो है पूरा पेज दे दिया। पहले 2-2 3-3 आयतें मिलती है ना शुरू में यार, उन्होंने मुझे पूरा पेज दे दिया। अरे भाई मैंने बोला वो तो मुझे पहले से याद था यार, वो अगला पेज दे दिया, अभी पूरा बैठ के याद करना। वो पेज मुझे 3 दिन में जाकर याद हुआ भाई। बहुत मुश्किल पेज था, उसके अंदर बहुत मुतशाबिहात वगैरह थे। सूरह मुम्तहिना का पेज था, मुझे आज तक याद है। तो वो मुझे 3 दिन में मैंने वो सबक क्लियर किया। तो ये वाक़या हो गया मदरसे का। मदरसे के अंदर जो है हम लोग छुट्टियाँ करने का बड़ा होता था, यार छुट्टी मिल जाए किसी तरीके से। तो वहाँ पर ये होता था कि अपना घर से जो है आप लिखवा कर लेके आओ दरख्वास्त। तो अगर आपकी तबीयत ख़राब है या कोई वजह है, दरख्वास्त घर से लिखवा कर लेके आओ तो आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो एक दफ़ा मैंने क्या किया, कारी साहब को बोला मैं घर से ना दरख्वास्त लिखवा कर लेके आया हूँ, मेरे बैग में रखी हुई है, मैं निकलवा कर लाता हूँ, मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। तो कारी साहब ने बोला ठीक है बेटा दरख्वास्त ले आइए आप। मैं गया बैग में तो कुछ था ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो मैंने थोड़ी देर सोचता रहा यार क्या करूँ। फिर मैं अंदर गया कारी साहब के पास, और कारी साहब को बोला कारी साहब वो तो मैं ना घर पे भूल के आ गया हूँ, आप ऐसी छुट्टी देते हैं मुझे। कारी साहब ने कहा नहीं बेटा टोपी का आ रहे हो। तो कारी साहब ने मुझे छुट्टी नहीं दी। और एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मदरसे के अंदर जो है सामने हमारे ना एक हॉस्पिटल बना हुआ था छोटा सा, वहाँ पे कोई टीम आई होगी उसकी अपना डॉक्टर्स की। तो उन्होंने बोला बच्चों की अगर तबीयत ख़राब है तो उन लोगों को भेज दें। तो मेरी उस वक्त तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी, खांसी वांसी थी मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो खांसना शुरू कर दिया भाई हमने, हम भी जाएंगे दवाई लेने के लिए। तो हमें भी ले गए डॉक्टर के पास, तो हम भी गए। डॉक्टर ने दवाई ववाई लिखी थी, खांसी हम खांसते हुए गए खांसते हुए गए। उस खांसते में जाते जाते जो है हमने ये दिखा दिया कि भाई बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, घर जाने देना। हम डॉक्टर को दिखा के आए, दवाई लिख के दी डॉक्टर ने। अब कारी साहब के पास हम गए, कारी साहब छुट्टी चाहिए। कारी साहब ने क्यों छुट्टी चाहिए, ये दवाई लिख के दी है ना कारी साहब, तबीयत ख़राब है। तो ये शुरू करनी है ना कारी साहब, शुरू करनी है। फुल टाइट तरीके से एक्टिंग की और कारी साहब ने हमें छुट्टी दे दी और हमें छुट्टी मिल गई, हम घर पे आ गए। तो ये एक वाक़या हो गया। बड़ा ज़बरदस्त एक और किस्सा सुनाता हूँ, ये बड़ा मशहूर है। मेरे अम्मी अब्बू जो है मुझे जब हिफ्ज़ कर रहा था बादाम ला के देते थे, अमरीकन बादाम ला के देते थे मेरे अम्मी अब्बू मुझे ना। तो अम्मी जो है उसको पानी में भिगा के रखती थी, फुला के रखती थी। उस ज़माने में मुझे बादाम बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हमारे घर में एक पॉट हुआ करता था, उसके अंदर सुराख बने हुए थे, ऐसे ही अपना आर्टिफिशियल जो है पत्तों का पॉट हुआ करता था, तो उसके अंदर सुराख बने हुए थे। मैं क्या करता था, अम्मी से आग बचाता था और सारे बादाम उसमें जमा करता रहता था, उधर डाल दिया करता था, फेंक दिया करता था, मतलब खाता नहीं था। अम्मी समझती ने खा ली। इतने महंगे महंगे बादाम बेचारे मेरे अब्बा ला के देते थे, तो मैं उनके पैसे ऐसे ही फेंक दिया करता था, अल्लाह माफ़ करे। तो ये भी फिर पोल खोला मैंने, इस करने के बाद भी पोल भी उस वक्त नहीं खोला था। दूसरा पोल ये था कि जब अम्मी मुझे अपना मदरसे में, क्योंकि मदरसा तो सुबह से लेकर शाम तक 5 बजे तक होता था ना, तो खाना वाना कहीं वहीं खाना होता था। तो अम्मी मुझे खाना बना के देती थी, तो उसके अंदर फ्रेंच फ्राइज तो एक लाजमी होते थे। फ्रेंच फ्राइज खाने की तो मुझे आज तक आदत है, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है
कि मुझे खाने के साथ फ्रेंच फ्राइज तो ज़रूर चाहिए होते हैं। तो अम्मी मुझे फ्रेंच फ्राइज बना के देती थी, रोटी बना के देती थी और कोई सालन होता था या कुछ होता था। तो भाई मैं क्या करता था, मैं रोटी तो खाता ही नहीं था। हमारे बराबर वाले घर के अंदर, मतलब जहाँ मदरसा था वहाँ पर बराबर में घर बना हुआ था, मैं वहाँ पर एक बकरा बंधा हुआ था। मैं बोला अबे यार ज़बरदस्त, अपनी रोटी का तो इंतज़ाम हो गया। बकरा भी खुश, हम भी खुश कि रोटी तो गई। तो मैं रोटी क्या करता था, रोटी उठा के जेब में डाला करता था। वहाँ से जब मैं वज़ू करने के लिए नीचे जाने के लिए उतरता था सीढ़ियों पे से, तो वो फेंक देता था, बकरे के पास फेंक देता था और बेचारा बकरा खाता था, फिर खा लेता था, ज़ाया नहीं होती थी तो वो भी मैं फेंक दिया करता था। तो ये पोल भी हमने खोला अपने हिफ्ज़ करने के बाद। उसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो है हिफ्ज़ करवा दिया, शुक्र है मेरे अल्लाह का। फिर दस्तार बंदी हुई, शील्ड वील्ड मिली अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जैसे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, अब तो मदरसे में जो है वफाक का इम्तिहान कहलाता है। तो वफाक का इम्तिहान दिया, वफाक के इम्तिहान में वो कुरान शरीफ बंद होता है, उसमें से वो कहीं से भी पूछ सकते हैं। आपको नहीं पता होता कहाँ से पूछेंगे, दरअसल एग्ज़ाम में नहीं पता होता कहाँ से पूछेंगे, फजूल बात कर रहा हूँ, तो कहीं से भी पूछ लेते हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है अच्छे मार्क्स के साथ पास किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो हाफिज़ कुरान बन गए हम अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। तो छोटे मोटे किस्से मैंने आपको सुनाए। तो अब जो है आज का पार्ट जो है यहीं ख़त्म करते हैं, बहुत लंबी हो गई है वीडियो। अब जो है स्कूल लाइफ से जो है इंशाल्लाह कॉलेज लाइफ तक का, क्योंकि कॉलेज लाइफ 2 साल की होती है, उसके अंदर कोई इतना खास होता नहीं है बताने को। इसलिए स्कूल लाइफ के 6th क्लास में एडमिशन हमने लिया था, तो स्कूल लाइफ के 6th क्लास से लेकर कॉलेज के 2nd ईयर तक की हम नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह बनाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट के लिए भी। और भाई इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अपना चैनल है पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा इंशाल्लाह। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने कर दिया भाई उसको मत दोबारा प्रेस किया करो यार, हट जाता है वो सब्सक्राइब भाई का, तो उसको रहने दिया करो। जब रेड हो रहा होगा ना सब्सक्राइब बटन, तो इसका मतलब है आपने सब्सक्राइब करना है, और जब वो ब्लैक हो गया है तो इसका मतलब है आपका सब्सक्राइब हुआ हो। तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन कर दो, ऑल पे क्लिक कर दो उसको, ताकि जितनी भी वीडियोज़ मेरी आए इंशाल्लाह उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो भाई आज का बचपन का किस्से कहानियाँ इतनी, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप लोगों को पसंद आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।